हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे सीयूटी का चैप्टर नंबर 9 है। ये हम करें पॉलिटी के सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटी के सारे वो क्वेश्चन जो आपके 12th बेस सिलेबस पे बन सकते हैं या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और इसमें 9 नंबर चैप्टर है ये, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बिप्लो बिपलारिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द बर्लिन वॉल which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in dash। तो इसका राइट आंसर आएगा was toppled by people in 1989। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द एंड ऑफ द वर्ल्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर मार्क्ड द एंड ऑफ एंड द एंड ऑफ। तो इसका राइट आंसर आएगा द एंड ऑफ द बाइपोलर सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रिवॉल्यूशन 1972 1924। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ये थे ऑप्शन फर्स्ट व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर came into the being after the socialist revolution in रशिया इन, ठीक है, इन इसका ऑप्शन आएगा राइट इन 1917। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट बायो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, since the end of the Cold War, the United Nation has been weakened। क्वेश्चन नंबर 7, the new world order was, तो इसका राइट आंसर आएगा ए बिलीव दैट कोऑपरेशन वाज द बेस्ट वे टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कैपिटलिज्म आफ्टर द कोल्ड वॉर लीड टू, ठीक है, सो इट इज लीड टू, ध्यान रखेंगे आप, ग्रेटर पोलराइजेशन ऑफ वेल्थ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रीमियर ऑफ द यूएसएसआर हु इनवाइटेड इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू 1966 इन ताशकंद, नेम द प्रीमियर। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कोसिजिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ठीक है। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एक्साइटेड ओवर द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। द पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा, ये आएगा रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। कब था, 1917, मतलब कि पहले आएगा चौथा, ठीक है। अगर पहले क्या आएगा, रशियन रिवॉल्यूशन, तो कौन सा होगा पहले का चौथा, ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर आएगा सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979, ठीक है, फिर ये आएगा। और फिर आएगा फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल 1989, और फिर आएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर होगा
क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। मिखाली गोरबैचेव, ठीक है, तो इसका पहले का आएगा मिखाली गोरबैचेव इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, तो इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स पहले का मतलब कि तीसरा, पहले का तीसरा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, पहले ही सारे इलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद शॉक थेरेपी, इसका आएगा चौथा इकोनॉमिक मॉडल। फिर आएगा रसिया सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है, रसिया सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर, मतलब कि तीसरे का पहला। बोरिस येल्टसिन, येल्टसिन, बोरिस येल्टसिन है ये, ठीक है। तो इसका आएगा प्रेसिडेंट ऑफ रसिया थे ये, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, ठीक है, मतलब कि फिर क्या आया, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। और वर्सा मिलिट्री पैक्ट, वर्सा का आएगा मिलिट्री पैक्ट, मतलब कि सेकंड आएगा फिर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या आया दोस्तों, वर्सा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हु इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर इन 1985, हु इनिशिएटेड, तो इसका राइट आंसर आएगा मिखेल गोर्बैचेव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फीचर डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम द दैट द कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस आर गिवन, चूज द विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ट्रू बतानी है आपको। पहला, देर वॉज एन अब्सेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोवियत यूनियन, ठीक है, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड बाय द स्टेट ओनली, ठीक है, सोवियत यूनियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड एवरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम पिन टू कार्स whose क्वालिटी माइट नॉट मैच विद दैट ऑफ द वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट होंगे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बचेव टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर आर, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये आपको बताना है। पहला, टू कीप द यूएसएसआर एब्रिस्ट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन एट पर द वेस्ट। सेकंड है टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद दैट ऑफ द वेस्ट, ठीक है, टू डेमोक्रेटाइज द सोवियत सिस्टम, ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट, ठीक है, इसलिए कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग द टाइमलाइन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पहले आएगा ये पहले ही, मिखाली गोर्बचेव इलेक्टेड हैज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। फिर इंडिपेंडेंस मोमेंट बिगिन इन द लिथुआनिया, लेटर स्प्रेड टू एस्टोनिया एंड द लैटविया। थर्ड, गोर्बचेव स्ट्रिप्स द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इट्स 72-year long monopoly on power of by calling of the सोवियत पार्लियामेंट डूमा टू परमिट मुली पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, और फिर फोर्थ आएगा रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF came to be known as, that is known as shock therapy, shock therapy, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तजाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, ठीक है, तो तजाकिस्तान दोस्तों सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, जितने भी स्थान है ये जिनके बाद में लगता है ये सारे किस में आते हैं, एशिया में आते हैं, ठीक है, मध्य एशिया में, तो सेंट्रल एशिया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 21, इन ईस्टर्न यूरोप स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू हाउ मैनी पार्ट्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा इंडिया एंड द यूएसएसआर enjoyed a special relationship which led critics to say that India was part of the Soviet camp. It was which of the following type of the relationship, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ऑल टाइप। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, India stands to benefit from its relationship with the Russia and issue like Kashmir, energy supply, sharing information and international terrorism, access to Central Asia and balancing its relationship with China. Russia stand to benefit from this relationship because, ठीक है, तो इसका जो मेजर रीजन होगा बिकॉज द इंडिया मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रसिया, ये तो दोस्तों ठीक होगा। इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट आर्म मार्केट रशिया, ये गलत है, फर्स्ट नहीं है दोस्तों, सेकंड होता तो फिर ठीक होता, ये फर्स्ट नहीं है सेकंड आएगा, ठीक है, तो ओनली वन इज ट्रू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, more than 80 bilateral agreement have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russian strategic agreement of, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1985। क्वेश्चन नंबर 25, कोलैप्स ऑफ बर्लिन वॉल यूनिफाइड द क्या आएगा दोस्तों, जर्मनी एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्लादिमीर लेनिन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको कौन सा है। फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, फॉलो मार्क्सिज्म, ठीक है, फाउंडर ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है, बिगैन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रशियन रिवोल्यूशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट बताना आपको। द रिवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ द सोशलिज्म, ठीक है, द इकोनॉमी वाज कंट्रोल्ड बाय द बोथ प्राइवेट एंड द स्टेट, ये गलत है दोस्तों। abolish the institution private property, no other political party was allowed except communist party, ठीक है, ये सारे ठीक हैं, बाकी दूसरा गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोवियत इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन बताना आपको। स्टेट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज, बेसिक वेलफेयर स्कीम, ठीक है, देर वाज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्तों ये गलत है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। और स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द ओनरशिप, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जोसेफ स्टालिन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सक्सेसर टू लेनिन, ठीक है, बिगेन एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी सही होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। क्रेडिटेड विद द सोवियत विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो ये भी क्रेडिट जाता है, सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ एब। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निकिता Khrushchev and choose the incorrect option. He was the against the peaceful coexistence with the West. पहले ही गलत हो गया दोस्तों, ये इसके अगेंस्ट नहीं थे, ठीक है, ये गलत हो गया। इन्होंने क्या किया था, सुजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट, ठीक है, बाकी सारे ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रशिया वाज
एक्सेप्टेड हैज ए सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है। रसिया इनहेरिटेड सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। रसिया डिड नॉट एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल टेरिटरीज ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, ये गलत है, भी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिनोइड ब्रेंजनेव एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला कहता है प्रपोज एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, गलत है। सप्रेसिंग ए पॉपुलर रिबिलियन इन पोलैंड, ये सेकंड क्या होगा, राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनलिज्म वाज नॉट बी कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या आएगा, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिखाइल गोर्चदेव या गोर्बाचेव एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। स्टॉप्ड द आर्म रेस विद द यूएस, ठीक है। विथड्रू सोवियत ट्रूप फ्रॉम क्यूबा, ये सेकंड गलत है, ठीक है। हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, एंडेड द कोल्ड वॉर, सारे ठीक है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रेस्ट्रोइका एंड द ग्लासनोस्ट was introduced by Mikhail Gorbachev, option third is correct. Question number 36, arrange the following event in chronological order, arrange the following event in chronological order। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहला है ये अपॉइंट बोरिस येलेस्टिन या येल्टसिन एज द हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को, ये है 1985। फिर सेकंड, इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिन इन लिथुआनिया, इसका आएगा दोस्तों 1988। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, इसका आएगा 1989, नवंबर 1989। और इसका आएगा रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन, ठीक है, ये आएगा 1990, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये क्या है, ऑटोमेटिकली किस में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा इसका, ऑप्शन दिए होंगे, इसमें मिस है कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ये ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला, बोरिस येलेस्टिन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है, इसका आएगा दोस्तों 1991। फिर द बाल्टिक रिपब्लिक्स बिकम यूएन मेंबर्स, ठीक है, ये है, ध्यान रखेंगे, ये जून था, ये सितंबर 1991 आएगा। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, ठीक है, इसका आएगा 1991, दिसंबर 1991। तो मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और इसका लास्ट वाले का है दोस्तों, ठीक है, गोर्बाचेव रिजाइन द प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, तो इसका आएगा 1991 दिसंबर 25, ठीक है, ये लास्ट आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोरिस येलेस्टिन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहला, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है। कुड नॉट बिकेम द मेयर ऑफ द मॉस्को बिकॉज ऑफ गोर्बाचेव, सेकंड गलत है, सेकंड क्या है, गलत है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड द चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, ठीक है, मैनी बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन एंड नाटो, ये भी दोस्तों क्या है, ठीक है।
द सेंट्रल एशियन कंट्री स्टे अलूफ फ्रॉम मेकिंग रिलेशन विद रशिया एंड यूएस, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया यूएसएसआर रिलेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला, द सोवियत यूनियन असिस्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडिया करेंसी फॉर ट्रेड, ठीक है। द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज पोजीशंस ऑन द कश्मीर इशू इन द यूएन, ठीक है। इंडिया डायरेक्टली सपोर्टेड द यूएसएसआर फॉरेन पॉलिसी, ये दोस्तों क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यही पूछा इसने, गलत कौन सा है, ऑप्शन 4 क्या है, गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर, ये थे 9 के, और इस चैप्टर का नाम था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ बाईपोलैरिटी। जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।